चलिए, हमने अभी कुबरनेटिस के बारे में जान लिया कि क्या है वो, उसका आर्किटेक्चर डायग्राम को देखा और कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके। और इसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे देखते हैं कि तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई कुबरनेटिस इन्वायरमेंट आपको चाहिए। सबसे बेस्ट है कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप लोकल लैपटॉप में, विंडो हो, मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप मिनी क्यूब को सबसे इजीली आप उस पर इंस्टॉल कर सकते हो। आप ऑनलाइन, आप नेट पे सर्च करो, उसमें आपको गाइड मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, बहुत आराम से वो इंस्टॉल हो जाएगा। कोई उसमें ज़्यादा मतलब बहुत सारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसे स्टार्ट करने के लिए क्लस्टर को मिनी क्यूब स्टार्टअप करके आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर किसी पर्टिकुलर वर्जन को आप टारगेट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से मिनी क्यूब स्टार्ट और कुबरनेटिस वर्जन, किसी पर्टिकुलर वर्जन को आप टारगेट कर सकते हो स्टेटस चेक करने के लिए। और इसी तरीके से स्टॉप, मतलब अगर आपको स्टॉप करना है तो कुबरनेटिस पे स्टॉप, उसके लिए कमांड है, उससे कर सकते हैं। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट आप कर सकते हो। मास्टर नोड का अगर आपको आईपी देखना है तो मिनी क्यूब आईपी अगर आप करोगे तो आप उसकी आईपी को देख सकते हो। डैशबोर्ड अगर आप एक्सेस करना चाहो तो डैशबोर्ड इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा मिनी क्यूब एक्चुअल में एक कंफर्टेबल वर्जन है जो कि एग्जैक्ट कुबरनेटिस इन्वायरमेंट देता है। बट इसके साथ साथ कुबरनेटिस में बहुत ऐसे थर्ड पार्टीज़ लाइब्रेरीज भी होते हैं और बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुबरनेटिस में वो आता है। बट मिनी क्यूब के डिफ़ॉल्ट पैकेज के साथ वो नहीं आता है। तो उस केस में आपको एड ऑन लिस्ट करके आप देख सकते हो। वन ऑफ द एग्जांपल मैट्रिक्स सर्वर। ये मैट्रिक्स सर्वर क्या होता है कि कुबरनेटिस के अंदर जो रिसोर्सेज सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज करते हैं उसे शो करने के लिए एक मैट्रिक्स सर्वर होता है, जिससे हमें डिप्लॉय अलग से डिप्लॉय करना पड़ता है, तब हमें वो दिखाता है। तो इस चीज़ के लिए मिनी क्यूब में भी वो ऑप्शन है कि हम उस एड ऑन को ऐड कर लें और इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनेबल डिसेबल ही कर सकते हैं, जिसका यूज़ है उसे करना है, नहीं करना है नहीं करना। kubectl जो है वो CLI टूल है जिसके थ्रू हम लोग कमांड के थ्रू क्लस्टर से रिलेटेड क्वेरी करते हैं और वो आउटपुट हमारे पास आता है। फ्लो वही है। kubectl किसी भी लैपटॉप से अगर फायर होगा तो सबसे पहले API सर्वर के पास जाएगा। API सर्वर इंटरनल कंपोनेंट से वो डिटेल लेके, मोस्टली etcd से वो डिटेल लेकर के वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। इसके सिंटैक्स के कुछ फॉर्मेट है। kubectl तो कमांड हो गया, इज़ अ कमांड। वर्ब्स में ये सारी चीज़ें हो सकती है, गेट, डिस्क्राइब, क्रिएट, अप्लाई, डिलीट और ये सारी चीज़ें। रिसोर्सेज मीन्स कि क्यूबरनेटिस के वो कौन रिसोर्सेज हैं, तो ये मोस्टली ये रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, लाइक अ पॉड, नोड जो हैं वो, नेम स्पेस, डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज, ये सारे जो हैं वो रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। नेम में इन रिसोर्सेज का नाम होगा जो कि पॉड का नाम हो सकता है या नोड का या नेम स्पेस का। फ्लैग में कुछ फ्लैग्स यूज़ करते हैं, जैसे -n नेम स्पेस के लिए, -o वाइल्ड मीन्स कि थोड़े डिटेल्स में, और -n ऑल नेम स्पेस यूज़ करते हैं कि सारे नेम स्पेस में। अब ये नेम स्पेस क्या होता है वो भी हम लेटर ऑन वी विल सी कि नेम स्पेस है क्या एक्चुअल में। अभी बस आपको याद रखना है कि ये जो kubectl कमांड्स जो होते हैं उसके इस तरीके से फॉर्मेट होते हैं और हम अभी यूज़ करके देखेंगे। अगर kubectl का वर्जन देखना है तो आप इस तरीके से वर्जन देख सकते हो। और अगर क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन देखना है तो सिंपली मेरे इन्वायरमेंट में वो सारे सेटअप किए हुए हैं, इसलिए मैं अगर क्लस्टर इन्फो करूँगा तो ये मुझे क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन देगा कि कंट्रोल प्लेन जो है वो कहाँ रन कर रहा है। पोर्ट मोस्टली सेम होगा 62088। को DNS इज़ रनिंग एट दिस, तो ये DNS यहाँ रन कर रहा है जो कि इंटरनल सारे नेटवर्क्स को मैनेज कर रहा है। और ये हमें हिंट कर रहा है कि अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए क्लस्टर से रिलेटेड तो आप इस कमांड के थ्रू पूरी डिटेल्स देख सकते हो। तो इसका यूज़ जनरली डिबगिंग के लिए होता है कि क्लस्टर के अंदर क्या चल रहा है। तो डंप में हम क्या करते हैं, रीडायरेक्ट ऑपरेटर लगा के उसे सेव कर लेते हैं और उसको बाद में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ आती है बात कि जैसे ये कमांड डिफ़ॉल्ट रिटेबल, तो अगर हम यहाँ kubectl गेट पॉड करें तो ये क्या, पॉड या पॉड्स दोनों कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी करेंट नेम स्पेस है उसके अंदर कोई अगर पॉड है तो वो लिस्ट करेगा हमें, अगर वो नहीं है तो वो हमें लिस्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि हम अभी जिस नेम स्पेस में है उसमें कोई पॉड नहीं है, इसलिए वो कोई लिस्ट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले नेम स्पेस को लिस्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है गेट ns, या हम कंप्लीट नेम स्पेस भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ns लिखते हैं। तो यहाँ हमें ये शो कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये सारे नेम स्पेस हैं। क्लेम्स करके है डिफ़ॉल्ट, क्यूब नोड रिलीज़ के नाम से है, क्यूब पब्लिक है और हमारे पास क्यूब सिस्टम है। तो अगर किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस में अगर हमें देखना है कि उसके अंदर पॉड है, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो हम -n करके नेम स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में वो हमें शो करेगा। तो लाइक
सिस्टम जो है वो कुबरनेटिस क्लस्टर के मास्टर नोड के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप देख सकते हो इसके अंदर इतने पॉड्स रन कर रहे हैं, तो मास्टर कंपोनेंट्स के जो जो चीज़ें होंगी ना वो सब ये क्यूब सिस्टम के अंदर होगा। आप देख रहे हो ये क्यूब एपीआई, क्यूब कंट्रोलर, प्रॉक्सी, शेड्यूल्ड, प्रोविजनर, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि क्लस्टर का पार्ट है, तो वो वहाँ से शो कर रहा है। अगर इसमें क्या दिखा रहे हैं हम कि अगर किसी पॉड का डिटेल्स हमें देखना है तो हम गेट कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ क्या करता हूँ कि क्यूब सी टी एल है, मीन्स कि आप स्विचेज जो है वो कहीं भी आप लगा सकते हो। इनिशियल लगा लोगे तो डैट मीन्स कि वी आर टारगेटिंग पर्टिकुलर नेम स्पेस, तो यहाँ इजी हमें पड़ेगा। तो यहाँ से हम गेट के साथ हमें ये बोल रहा है पॉड एंड किसी पॉड का एक नाम देना है। तो यहाँ जैसे हमें पॉड का नाम दिख रहा है क्यूब के साथ किसी को भी करके देख सकते हैं, क्यूब एपीआई को जैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें डिटेल्स में हमें शो करेगा। हाइफन गेट के साथ ये बोल रहे हैं कि हाइफन ओ भी लगा के आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि ये एक्चुअल में क्या करता है हमारा कमांड आउटपुट। तो ये इस तरीके से शो कर रहा है, और हाइफन ओ लगा दो और वाइड कर दो साथ में। तो ये क्या करेगा, थोड़े डिटेल्स, ये हमें और डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, किस नोड पे ये डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ जैसे ये शो कर रहा है, कोई नोटेशन वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, ये बाद में बताऊंगा कि नोटेशन क्या होता है, रेडियस वगैरह क्या है, और सारे डिटेल्स इसमें थोड़े ये ब्रॉड डिटेल्स हमें ये शो करता है। और अगर इसका हमें यमल फाइल चाहिए तो हाइफन ओ लगा करके अगर हम यमल कर दें तो ये क्या करेगा कि ये आउटपुट जो है ना यमल फॉर्मेट में शो करेगा, जो कि किसी भी डिप्लॉयमेंट फाइल के लिए ज़रूरी है कि ये YAML फॉर्मेट में ही लिखे। सारे कोड जो हम लिखते हैं ना डिप्लॉयमेंट का, सर्विसेज का, कुछ भी कुबरनेटिस में लिखते हैं वो YAML में लिखते हैं। तो ये क्या करता है कि रनिंग रिसोर्सेज जो है हमारे, उसका YAML क्रिएट कर देता है, और लेटर ऑन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे किसी फाइल में सेव कर दिए और सेव करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से JSON में भी आउटपुट हम ले सकते हैं। इतने सारे प्रॉपर्टी है, उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टम कॉलम्स हमने यूज़ किया इक्वल टू, जहाँ नेम जो होगा डॉट मेटा डेटा डॉट नेम करके स्टेटस जो होगा वो ये होगा, वो सारा ये हमारा शो करेगा। तो इस तरीके से हम कस्टम कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं आउटपुट में कि मुझे ये चीज़ें ही चाहिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा नेम स्पेस, सबसे पहले नेम स्पेस की बात करते हैं। kubectl गेट एनएस। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस एक तरीके से लॉजिकल सेग्रीगेशन है विद इन द कुबरनेटिव्स रिसोर्सेज, बट ये कोई सिक्योर इन्वायरमेंट में नहीं प्रोवाइड करता है कि एक नेम स्पेस दूसरे नेम स्पेस से कम्युनिकेट नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो कुबरनेटिव्स का है, ईच एंड एवरी नेम स्पेस कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। तो ये आपस में बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट ये जस्ट एक लॉजिकल सेग्रीगेशन है कि अगर हमने कोई पॉड यहाँ किसी नाम से क्रिएट किया और पोर्ट हमने स्टार्ट किया है, तो वो सेम पोर्ट हम किसी दूसरे नेम स्पेस के अंदर कर सकते हैं, जो कि जनरली वीएम के केस में नहीं होता है। अगर एक सर्विस किसी पर्टिकुलर पोर्ट पर रन कर रहा है तो दूसरी सर्विस हम वहाँ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं सेम पोर्ट पे। बट इसमें नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट के साथ वो सेग्रीगेशन दिया गया है कि ओवरलैप नहीं करता है ये रिसोर्सेज के इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं विद इन द नेम स्पेस। इट्स बेस्ट प्रैक्टिस कि हम अगर कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक नेम स्पेस क्रिएट करना चाहिए। क्रिएट करने का कमांड हमारे पास है kubectl क्रिएट एन एस में नाम दे दिए। फॉर एग्जांपल मुझे डेव क्रिएट करना है, मैं डेव नेम स्पेस मैंने क्रिएट कर लिया, और अगर मैं गेट करूँगा तो ये मुझे शो करेगा कि एक डेव नेम स्पेस क्रिएट हुआ है जो कि एक्टिव है, और इतना टाइम पहले ये क्रिएट हुआ। तो इस तरीके से नेम स्पेस भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जब kubectl कमांड के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये जो फाइल है ना, ये मेन रोल प्ले करता है। इसके अंदर वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसके थ्रू ये क्यूब एपीआई सर्वर जो है वो वैलिडेट करता है कि मुझे इसे परमिशन देना है कि नहीं देना है इस पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन को। तो जो मैं यहाँ से कमांड टाइप कर रहा हूँ ये क्लाइंट मशीन है। क्लाइंट मशीन क्या करेगा, एपीआई सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। एपीआई सर्वर क्या करेगा कि जब हम यहाँ से kubectl कमांड फायर करेंगे तो ये सबसे पहले इस कॉन्फ़िग फाइल से सर्टिफिकेट पिक करेगा एंड वो एपीआई सर्वर को देगा। एपीआई सर्वर जब वैलिडेट करेगा देन ये सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश होकर के हमें आउटपुट मिलेगा। अगर ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं कॉन्फ़िगर है तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे कुबरनेटिव्स क्लस्टर के साथ। देख लेते हैं इसका फॉर्मेट एक्चुअल में होता कैसे है। तो सभी होम डायरेक्टरी के अंदर, लाइनक्स के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर, और विंडोज़ में भी ये होम डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल आपको मिलेगा ही मिलेगा एक कॉन्फ़िग के नाम से, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं। मैं टॉप में जाता हूँ और थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा भी कर देता हूँ। हमने यहाँ से ये हमारी आउटपुट है ये वाली।
आप यहाँ देखो, यहाँ सबसे पहले क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन है। ये क्लस्टर में इसने दे रखा है कि कौन सा क्लस्टर है, सर्टिफिकेट CA डॉट शर्ट कौन सा यूज़ कर रहा है, सर्वर क्लस्टर का जो सर्वर IP है, जो KPI सर्वर है वो क्या है, तो हमारा लोकल होस्ट है तो इसलिए ये वाली आ रही है। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्लस्टर ये भी हमारा है। कॉन्टेक्स्ट क्या सेट है, कॉन्टेक्स्ट डैट मीन्स कि कौन सा नेम स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आएगा, तो यहाँ आप देखो नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट सेट किया हुआ है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं। और यहाँ जैसे डेव के अंदर हमें डेव जो है यूज़र, अगर वो यूज़ करूँगा तो ये क्लाइंट की यूज़ करेगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो इस फाइल के अंदर होते हैं। इसको थोड़ा मेमोराइज़ करने का, कोई भी अगर क्लस्टर का एक्सेस आपको देगा तो आपको ये एंट्री जो है वो इसके अंदर डालना है, जिसमें सर्टिफिकेट और सारे होंगे, जस्ट अपेंड करना है आपको, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये आपका ऑथेंटिकेट करेगा एंड कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये क्यूब कॉन्फिग फाइल को व्यू करने के लिए यूज़ होता है। चलो एक बार देख लेते हैं आउटपुट क्या इसका जनरेट करता है। ये कोई क्यूब कॉन्फिग आपका है, उसका ये हमें दे रहा है डिटेल्स की क्या है। कॉन्टेक्स्ट को इसी तरीके से गेट कॉन्टेक्स्ट को आप देख सकते हो कि क्या उसमें क्या हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम स्पेस और वो सारी चीज़ें हैं वो क्या सेव कर रखा है। हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ ओके नॉट दिस वन, जस्ट क्लीन एंड कॉन्टेक्स्ट, तो आप देखो कि हमारे पास एक्चुअल में 2 क्लस्टर मेरे पास है, डेव और प्रॉड। तो अभी करंटली मैं डेव में हूँ और डेव क्लस्टर में हूँ। यहाँ आप देख सकते हो नेम स्पेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये डेव नेम स्पेस है और ये प्रॉड नेम स्पेस है। और इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब इस क्लस्टर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर, जो कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस होता है ना, जैसे मैं यहाँ गेट NS जो हमने किया था, तो देखो सॉरी गेट NS, तो यहाँ देखो एक डिफ़ॉल्ट आ रहा है। डैट मीन्स कि अगर हमने कोई नेम स्पेस -n नहीं प्रोवाइड किया तो ये क्या करेगा कि डिफ़ॉल्ट के अंदर कोई रिसोर्सेज होगा उसे वो लेकर के आएगा, जो कि अभी हमारे डिफ़ॉल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट भी हम सेट कर सकते हैं कि कौन सा नेम स्पेस, कौन सा क्लस्टर, और बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट होकर के आएगा। रीनेम अगर करना है तो इस तरीके से रीनेम करने का कमांड हमारे पास है, जो जनरली यूज़ में नहीं आता है। ये सब चीज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और kubectl ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में हमने देख लिया कि अगर हमने इसका कोई दूसरा नाम रखा है ना, तो उस केस में हमें इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस वन इज़ द फिक्स क्यूब कॉन्फिग, बट ये जो पाथ है ना वो कोई दूसरा हो सकता है। तो अगर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी में नहीं है अगर कॉन्फिग फाइल और इस नाम से, तो इसके थ्रू हम एक्सपोर्ट करके उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल देंगे, तो हमारा काम उससे भी हो जाएगा। तो ये केस होता है जनरली कि अगर मल्टीपल हमारा कॉन्फिग फाइल है और बहुत बड़े हैं, तो उस केस में हम किसी एक फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं इसके थ्रू। नोड, तो जैसे हम आर्किटेक्चर डायग्राम में हमने देखा था ना कि हमारे पास नोड आ रहे थे ना हमारे पास, दिस वन, ये जो नोड का इन्फॉर्मेशन आ रहा था, या फिर हम इसमें देख लें नोड को, ये जो नोड हमारे हैं है ना, तो ये नोड को देखना अगर हमें है तो हमारे पास कमांड होता है कि कितने नोड कनेक्टेड हैं कुबरनेटिस क्लस्टर से। kubectl गेट नोड करने पे हमें बता देगा ये कि कितने नोड अभी अवेलेबल हैं और रेडी स्टेट में क्या है। तो इसके पास 2 नोड हमारे अटैच हैं, डेव और dev-m02, और दोनों रेडी स्टेट में हैं। एक तो कंट्रोल प्लेन है जिसके अंदर कुबरनेटिस के सारे अपने कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, और दूसरा जो है उसका रोल कोई डिफाइन नहीं है और इतने टाइम से ये रन कर रहा है, और क्लस्टर का जो वर्जन है 1.35 है। तो इस तरीके से नोड का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसमें भी हम जैसे उसमें हम लगा रहे थे -o, यहाँ भी हम -o वर्ल्ड लगाएंगे तो हमें थोड़े ब्रॉड डिटेल्स मिलेंगे कि ये पर्टिकुलर नोड है, उसका इंटरनल IP एड्रेस क्या है, अगर एक एक्सटर्नल कोई होगा तो वो भी यहाँ शो करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और इमेज कौन सा है, कर्नल का कौन सा वर्जन है, और कंटेनर रन टाइम कौन सा रन कर रहा है। तो ये नोड के डिटेल्स हम यहाँ देख सकते हैं इसके थ्रू। डिस्क्राइब करके क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नोड का कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं। तो इसे डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा। kubectl डिस्क्राइब नोड, वो कौन सा रिसोर्सेज है, एंड नोड, फॉर एग्जांपल मैं डेव को करना चाहता हूँ। तो जब डेव को करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट डिटेल्स लेके आएगा। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने कमांड टाइप किया था। तो नेम आ रहा है डेव, रोल कंट्रोल प्लेन का है, इतने सारे उस पर लेबल है, एनोटेशन वगैरह है। लेबल और एनोटेशन का क्या यूज़ है वो मैं बताऊँगा बाद में आपको।
कब वो क्रिएट हुआ है, ये सारी डिटेल्स, कौन कौन से इसमें इवेंट्स वगैरह चल रहे हैं, वो इवेंट आप देखो यहाँ पे चल रहा है कि क्लेम इज़ रनिंग, क्यूब सी टी एल सफिशेंट मेमोरी अवेलेबल है, इसके पास क्यूब सी टी एल हैज़ नो डिस्क परसिस्टेंट, और ये सारी जो इवेंट्स चल रही है वो दे रहा है। इंटरनल आईपी क्या है, होस्ट नेम क्या है, इसी तरीके से सीपीयू में क्या आर्किटेक्चर और क्या क्या चीज़ें हैं, तो हार्डवेयर लेवल के भी डिटेल्स, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, CIDR रेंज क्या है इसका, कौन कौन से इसके अंदर जो है वो कौन कौन से जो हैं पॉड रन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर नोड पे, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रहा है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। तो अगर डिटेल्स देखना है तो इस तरीके से डिटेल्स देख सकते हैं इस कमांड के थ्रू। एंड डिस्क्राइब जो है वो सिर्फ नोड के साथ नहीं, पॉड के साथ भी वर्क करेगा। पॉड अगर, चूँकि हमारा पॉड जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस पे नहीं है, तो -n, मान लो मैं अभी क्यूब सिस्टम के अंदर किसी पॉड को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, डिस्क्राइब क्या करना चाह रहा हूँ, पॉड, एंड पॉड का नाम जो क्यूब CTL, मान लो API सर्वर को भी मैं करना चाहता हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो आप इस पॉड को भी डिस्क्राइब करके देख सकते हो डिटेल में कि ये एक्चुअल में है क्या। यहाँ से ये वाली जो कमांड है ये है हमारी पॉड वाली, ये देखो नेम स्पेस किस में वो है, प्रायोरिटी क्या है, और वो सारी लेबल, एनोटेशन, उसकी IP क्या है। तो पॉड का अगर डिटेल हमें देखना है, IP क्या है, किस पोर्ट पे क्या चीज़ें रन कर रही है, वो सब देख सकते हैं। क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पास कर रखा है, ये देखो ये सारे कमांड्स इसमें रन कर रखा है, रन हो रहा है पॉड में, जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। ये सर्टिफिकेट वगैरह इस पे माउंट है जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होगा, और भी और सारे डिटेल्स, कहाँ ये किस पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये सारी भी डिटेल्स देगा। तो डिस्क्राइब के थ्रू हम किसी भी कोई भी हमारा कुबरनेटिस का रिसोर्सेज होगा उसको हम डिस्क्राइब करके हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने गाइड पे कि हम कहाँ पे थे। हमारा हमने अभी देख लिया कि डिस्क्राइब करके कि हमें काफ़ी डिटेल में वो पता चलता है। क्यूब CTL डिस्क्राइब नोड, मिनी क्यूब हमने देख लिया, अभी नोड का नाम दे दिया हमने, हमारा डिटेल आ गया। टॉप नोड्स में ये यूटिलाइजेशन बताएगा, अगर वो प्लगइन हमारा ऐड ऑन इंस्टॉल है तो टॉप कमांड अगर हम देंगे तो वो हमें दिखाएगा। नोड के जो स्टेट्स हो सकते हैं, रेडी, नॉट रेडी और शेड्यूलिंग डिसेबल। रेडी में मीन्स कि उसमें पॉड शेड्यूल हो सकता है, नॉट रेडी मीन्स कि अभी वो स्टार्टिंग फेज़ में है या कुछ उसे नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा तो उस केस में वो नॉट रेडी स्टेट में होगा। शेड्यूलिंग डिसेबल का यूज़ होता है कि वी डोंट वांट टू कि किसी नोड के ऊपर अब कोई पॉड डिप्लॉय हो या कुछ हम उसमें कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो इन दिस केस वी जस्ट सेट शेड्यूलिंग डिसेबल, उसका हम कर देते हैं, इवेंट होता है हम उस पर सेट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी नया कोई रिक्वेस्ट आता है तो कुबरनेटिस स्मार्टली उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है एंड उसके ऊपर कोई भी नया शेड्यूल नहीं करेगा। कार्डन एंड कार्डन ये भी मैं लेटर ऑन करूँगा, ये जनरली हाई लेवल का थोड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें टॉल टॉलरेंस और बहुत सारी चीज़ें आएगी। नेम स्पेस हमने देख लिया, क्लस्टर में बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती है, ये तो हमने डेव अपलॉट हम मतलब हम क्रिएट करते हैं। गेट नेम स्पेस करके हम नेम स्पेस देख सकते हैं और पूरा नाम दें या NS यूज़ करें। डिस्क्राइब नेम स्पेस में नेम स्पेस से रिलेटेड चीज़ें वो शो करेगा हमें। डिलीट अगर करना है किसी नेम स्पेस को तो यू कैन यूज़ द डिलीट कमांड। कैसे, तो क्यूब CTL डिलीट किसे करना चाहते हैं, नेम स्पेस को। नेम स्पेस का नाम क्या है, सो फॉर एग्जांपल डेव, तो ये क्या करेगा, उसे वो डिलीट कर देगा। गेट पॉड हमने करके देख लिया। अब जैसे यहाँ पर था कि हम क्या कर रहे थे, क्यूब CTL गेट पॉड कर रहे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट -n करके हम कोई नेम स्पेस भी पास कर सकते थे, या फिर हम अगर सारे पॉड को इस क्लस्टर में जितने भी पॉड हैं वो सबको करना चाहते हैं लिस्ट आउट, तो -A यूज़ करेंगे तो जितने भी हैं हमारे वो होंगे, वो लिस्ट आउट होंगे इसमें। इसी तरीके से हम हाइफन ऑल करके भी ऑल नेम स्पेस कंप्लीट वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो भी वही शो करेगा। ये शॉर्टकट कमांड है -A, वी कैन यूज़। कॉन्टेक्स्ट अगर सेट करना है कि नेम स्पेस मेरा ये यूज़ हो तो वी कैन सेट द कॉन्टेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे कॉन्टेक्स्ट का क्या है, मैं क्या करता हूँ कि एक क्यूब CTL क्रिएट NS डेव मैंने कर दिया। अभी जब मैं कर रहा हूँ ओके, अभी के केस में मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है अभी भी डिफ़ॉल्ट है, तो अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट सेट करना है कि वो डेव नेम स्पेस जो है वो डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट हो जाए मेरा, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे बार बार वो चेंज ना करना पड़े या -n ना लगाना पड़े, तो उस केस में हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अभी इस केस में अगर मैं क्यूब CTL गेट पॉड करूँ तो मुझे ये डेव नेम स्पेस के अंदर की चीज़ें ये दिखा रहा है। कैसे, हाउ टू मेक श्योर, तो अगर मैं यहाँ से क्यूब कॉन्फिग
गेट सेट के जगह पे अगर मैं गेट यूज़ करता हूँ, गेट कॉन्टेक्स्ट, तो आप देखो कि ये तो डेव क्लस्टर है। डेव क्लस्टर के साथ साथ हमारा नेम स्पेस जो है वो डेव हो गया, मीन्स कि अब ये डेव को पॉइंट कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, ये डिफ़ॉल्ट को कर रहा था। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेम स्पेस का YAML फाइल लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। हम या तो डायरेक्टली कमांड से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसे YAML फाइल के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल इसमें रखा है, जिसमें मेनफेस्ट वगैरह फाइल है, उसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो लैब वाले सेक्शन में, मेनफेस्ट वाले में अगर मैं नेम स्पेस सेक्शन में जाऊं तो इस तरीके से नेम स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो जैसे मेनफेस्ट अगर मुझे देखना है या क्रिएट भी करना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली जो डेव का हमने क्रिएट कर रखा था उसका अगर मुझे YAML फॉर्मेट में चाहिए तो जस्ट kubectl गेट ns dev -o YAML क्लीन कर देता हूँ मैं स्क्रीन। तो आप देखो कि इसका जो ये YAML का फॉर्मेट है वो आ गया आपके पास, जिसके थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हो, या कमांड को भी रन करा करके आप नेम स्पेस या कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें दोनों तरीके हैं, YAML फाइल के थ्रू भी आप अप्लाई YAML फाइल के थ्रू kubectl अप्लाई -a करके आप कर सकते हो, और कमांड के थ्रू भी आप कर सकते हो।